ठीक है। तो वो कह रहे हैं इन सब की प्लॉइडी बताओ। प्लॉइडी मतलब आर दे डिप्लॉयड और आर दे हैप्लॉयड। ठीक है, तो फर्स्ट वो पूछ रहा है प्रोटोनीमा के सेल्स। प्रोटोनीमा एक क्रीपिंग स्टेज होती है मॉस, यानी कि मॉस की लाइफ साइकिल में, दैट इज टेरिडोफाइट। ठीक है, अब टेरिडोफाइट हैप्लॉइड में ज्यादा रहता है या डिप्लॉइड में? टेरिडोफाइट जो होता है मेजरली डिप्लॉइड स्टेज में रहता है। तो ये याद रखना है दैट टेरिडोफाइट्स जो होते हैं दे आर मेनली इन स्पोरोफाइट स्टेज। तो सॉरी सॉरी सॉरी, मॉस हम कर रहे हैं। वन से प्रोटोनिमा, sorry, protonema is the life, is a stage in life cycle of moss. एंड मॉस क्या होते हैं? मॉस आर ब्रायोफाइट्स, अभी हमने देखा है। मॉसेस क्या होते हैं? दे आर ब्रायोफाइट्स। तो सिंस मॉस की बॉडी मेनली कौन से स्टेज में रहती है? गेमेटोफाइट स्टेज में मेजर रहती है। ठीक है, तो प्रोटोनीमा इज ऑल्सो हैप्लॉइड। तो प्रोटोनीमा का क्या आंसर होगा? haploid, because majorly bryophyte stays in gametophytic stage। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन डाइकॉट। ये हमारा पेन, ये हमारा एंजियोस्पर्म का क्वेश्चन है। तो एंजियोस्पर्म्स में अगर तुम्हें याद हो, वैसे तो दिस टॉपिक इज कट फ्रॉम दिस ईयर, बट मैं तुम्हें एक बार फिर भी याद दिला दूं कि यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म में जब मेल गेमीट आता है, मेल गेमीट पॉलन ग्रेन के अंदर दो मेल गेमीट होते हैं। पॉलन ग्रेन रिलीजेस टू मेल गेमीट, एक मेल गेमीट जाके यहाँ पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होता है। दीज आर व्हाट, दीज आर पोलर न्यूक्लियर। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो एग के साथ फ्यूज होता है। ठीक है, तो दो पॉलन ग्रेन में से दो मेल गेमीट्स अलग अलग जगह पर जाके फ्यूज करते हैं। तो एंजियोस्पर्म में अब वो पूछ रहा है कि पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस एक्चुअली इज फॉर्म फ्रॉम पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गेमीट। ठीक है, तो इसमें याद रखना है पोलर न्यूक्लियाई खुद ही डिप्लॉयड होता है और मेल गेमीट हैप्लॉयड होता है। तो ये दोनों फ्यूज करके क्या बनाते हैं? दे फॉर्म पेन, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और ये एक्चुअल में इट इज ट्रिप्लॉइड। तो इसकी प्लॉइडी क्या है? पेन इज ट्रिप्लॉइड। क्यों? इसमें तीन पेयर ऑफ थ्री क्रोमोसोम्स होते हैं इन वन सेल। तो नॉट 46, अगर 46 जैसे अगर सपोज एक नॉर्मल प्लांट में सपोज 12 क्रोमोसोम्स हैं तो इसमें 36 होंगे। तो एक प्लांट हैप्लॉइड में अगर 12 क्रोमोसोम है तो इसमें 36 होंगे। तो ये तो मैं समझ आया प्रोटोनीमा और पेन की प्लॉइडी, यस और नो? नेक्स्ट थर्ड जो होता है दैट इज थर्ड दे रखा है लीफ सेल ऑफ अ मॉस। अगेन लीफ सेल ऑफ मॉस, मॉस अगेन ब्रायोफाइट है। अगर मॉस ब्रायोफाइट है तो हम ब्रायोफाइट में मेजर प्लांट किस फॉर्म में होता है? गेमिटोफाइट में। गेमिटोफाइट इज हैप्लॉइड। तो हम इसकी प्लॉइडी क्या लिखेंगे? विल से दैट दिस इज हैप्लॉइड। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड इज फोर्थ इज गेमा सेल्स ऑफ मार्चेंशिया। ठीक है, तो
द थिंग इज, जो गेमा होते हैं, गेमा कप्स, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये भी एक ब्रायोफाइट में पाए जाते हैं। और वो ब्रायोफाइट्स, देखो हमने बोला था दो तरह के ब्रायोफाइट्स होते हैं, राइट? एक होते हैं लिवरवॉर्ट्स और एक होते हैं मॉस। ठीक है, तो जैसे तुम देख सकते हो ये जो दो डायग्राम बने हुए हैं, ये और ये दोनों लिवरवॉर्ट के एग्जाम्पल। और ये जो दो डायग्राम बने हुए हैं, ये बुक में स्पोरोफाइट के एग्जाम्पल, सॉरी, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मॉस। तो इफ दिस इज नॉट क्लियर आई विल शो यू अगेन। आई एम सेइंग कि यहाँ पर ये जो दो डायग्राम बने हुए हैं, ये दो डायग्राम लिवर वॉट्स के हैं और ये दो डायग्राम मॉस के हैं। तो मॉस में एक क्रीपिंग लीफी स्टेज होती है जिसे हम बोलते हैं, दिस स्टेज इज कॉल्ड प्रोटोनीमा। ठीक है, देन एक लीफी स्टेज आती है। तो जो गेमा होते हैं, गेमा आर प्रेजेंट इन आर दी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। और तुम अगर इसको ध्यान से देखो तो ये एक कप शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं गेमा। गेमा आर लाइक अ कप शेप स्ट्रक्चर, जैसे हमारा चाय का कप होता है। ठीक है, बस इसके अंदर कुछ बर्ड्स होती हैं। दीज बर्ड्स डिटैच, गेमा कप जो होते हैं डिटैच करते हैं इसकी सरफेस से और कहीं और जाके जर्मिनेट करते हैं। और जब ये जर्मिनेट करते हैं तो दे स्टार्ट फॉर्मिंग अ न्यू प्लांट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन वाज आस्किंग अस, कह रहे गेमा सेल्स की प्लॉइडी बताओ। तो जो गेमा सेल्स होते हैं वो भी मार्जेंशिया, दैट मीन्स ब्रायोफाइट की पार्ट है। और ब्रायोफाइट के पार्ट्स ज्यादातर गेमिटोफिटिक जनरेशन में होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ रहा है पॉइंट नंबर 5। ओनली द स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट विल बी डिप्लॉयड, बाकी सारा ब्रायोफाइट हैप्लॉइड ही होगा। सो आई सेइंग क्वेश्चन नंबर 5 में, पॉइंट नंबर 5 कह रहा है मेरिस्टेम ऑफ अ मोनोकॉट। मोनोकॉट कैसे है? मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों के दोनों एंजियोस्पर्म होते हैं। मोनोकॉट्स आर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म होते हैं जो हम प्लांट्स आसपास देखते हैं अपने। तो ये सारे प्लांट्स हमारी की तरह डिप्लॉयड होते हैं। तो इनका जो मेरिस्टम टिश्यू होता है दैट इज नॉन रिप्रोडक्टिव, तो ये भी कैसा होगा? इट विल बी ऑल्सो डिप्लॉयड। ये डिप्लॉयड होते हैं और इनका सारे सेल्स यूजुअली डिप्लॉयड होते हैं, तो मेरिस्टम इसका विल बी डिप्लॉयड। तुम्हें स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही क्या? स्क्रीन नॉट विजिबल? विजिबल है सर। अच्छा।